नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन यानी दुर्गा अष्टमी की। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन और कन्या भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि जो भी भक्त कन्याओं को भोजन कराता है और माँ महागौरी का ध्यान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। इस दिन माता को हलवा, पूड़ी और चने का भोग विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी को बहुत पावन माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि असुरों के संहार और देवताओं के कल्याण के लिए ही माँ ने अस्त्र शस्त्र धारण किए थे। इन्हीं के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा गया है। पुराणों में वर्णित है कि उनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान हो जाता है। वे आदि शक्ति हैं, फिर भी उन्हें ये स्वरूप धारण करना पड़ा। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथाएं। पहली कथा, एक प्रचलित कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर केवल ध्यान में लीन रहकर तप किया। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर दुर्बल और काला पड़ गया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब भगवान ने गंगा जल से माता के शरीर को स्नान कराया। गंगा जल के स्पर्श से माता का शरीर अत्यंत कांतिमय और गौर वर्ण वाला हो गया। उनके इस दिव्य रूप को ही महागौरी कहा गया। इस स्वरूप की पूजा विधि विधान से करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और साधक को सौंदर्य तथा शांति की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब माता ने काल रात्रि के रूप में असुरों का संहार किया, तब उनका रूप अत्यंत उग्र और भयावह हो गया। भगवान शिव ने उन्हें प्रेम पूर्वक काली कहकर पुकारा। माता पार्वती इससे थोड़ा व्याकुल हुई और उन्होंने अपने पूर्व स्वरूप को पुनः पाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने का निर्देश दिया। जब माता पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया, तब उनका शरीर दूध की तरह उज्ज्वल, श्वेत और तेजस्वी हो गया। तभी से उनके स्वरूप को महागौरी कहा जाने लगा। इस प्रकार माँ महागौरी का स्वरूप भक्तों के लिए सौंदर्य, शांति, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन विधि पूर्वक पूजा, भोग अर्पण और कन्या पूजन करने से माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो साथियों, इस दुर्गा अष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा कर अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दीजिए। जय माता दी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।